किसी ने सच ही कहा है कि भरोसा और उम्मीद सिर्फ दो ही जगह रखने से लाभ है, एक खुद पर और एक खुदा पर। हमारी जिंदगी में भी उसी तरह होता है। हम कुछ बड़ा करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें खुद पे भरोसा नहीं होता। मुश्किलों से डरकर अपने सपने को तोड़ने लगते हैं और उसके लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ईश्वर सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेकते। तो आज एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। कई साल पहले जापान में एक बच्चे का जन्म हुआ था और उनका परिवार काफी गरीब था। सब लोग एक छोटे से घर में रहते थे। पैसों की कमी की वजह से 9 साल की उम्र में ही उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खुद कमाने के लिए एक दुकान में नौकरी करने लगा। हर रोज सुबह उठकर अपना काम खत्म करके वो दुकान के लिए निकल जाता था। दुकान की साफ सफाई करता और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल करता था। कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया और उसको एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां जाकर उसकी रुचि इलेक्ट्रिक बल्ब और सॉकेट्स में इतना हो गया कि वो रोज अपना काम खत्म करके उन्हीं में ही अपना समय व्यतीत करने लगा। उसने बहुत सारे किताब पढ़े और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसने काफी जानकारी हासिल की। इसके बाद उसने अपने खुद का बनाया गया एक नया लाइट सॉकेट प्रस्तुत किया और भागता भागता अपने बॉस के पास गया और अपने बॉस को दिखाया। लेकिन उसके बॉस ने कहा कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा और हमारी कंपनी को काफी भारी नुकसान होगा, और बॉस ने उस सॉकेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसे अपनी बनाई गई लाइट सॉकेट पे पूरा भरोसा था, तो उसने सोचा कि वो अपनी खुद की कंपनी खोलेगा और इन्हीं लाइट सॉकेट्स को बेचेगा। जब उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो उसके सभी दोस्त जोर से हंसने लगे और उसको बोला कि पागल है क्या, अपना परमानेंट जॉब छोड़कर खुद की कंपनी खोलेगा? इतने बड़े सपने मत देख, जमीन पे गिरेगा। लेकिन उस इंसान को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ना ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही उसके पास ज्यादा पैसे थे और ना ही उसके पास कोई तजुर्बा था। लेकिन 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी कंपनी शुरू कर दी। वो और उसकी बीवी दोनों अपने छोटे से घर में लाइट सॉकेट्स बनाने लगे और जगह जगह जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने लगे। लेकिन हर कंपनी ने उनके इस प्रोडक्ट को लेने के लिए मना कर दिया। काफी महीने बीत गए और उनका एक भी प्रोडक्ट ना बिका। घर और कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने अपने घर के सामान तक तो बेच दिया। थोड़े लोगों से उधार लिया ताकि उनका सपना थोड़ी और देर तक जीवित रहे। कई बार उसे ऐसा भी ख्याल आया कि वो सब छोड़कर फिर जॉब करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको खुद पे भरोसा था। हर दिन सुबह एक नई उम्मीद के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए निकल जाता था। लेकिन हर रोज की तरह उसको निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता था। ऐसा बहुत दिन बीत गए और एक समय ऐसा आया कि वो पूरी तरीके से कंगाल हो गए। उनके पास एक भी रुपया नहीं था। अब कंपनी को बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भरोसा अगर खुद पे है तो वो मिलेगा जो कि आप चाहोगे। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और अचानक से उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, 1000 पीसेस का। और आज उस पहले ऑर्डर को मिलने के 100 साल हो गए हैं। अब उसकी कंपनी में करीब 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और उसकी सालाना सेल $65 बिलियन है। ये सिर्फ हो पाया एक ही इंसान की वजह से, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही उसके पास ज्यादा पैसे थे। अगर कुछ था तो वो खुद पे भरोसा। उस इंसान का नाम है कोनुसुके मात्सुशिता, और इस कंपनी को अपने छोटे से घर में शुरू की थी, जो आज पैनासोनिक के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कामयाबी हासिल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए या आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। कामयाब बनने के लिए जो जड़ है वो है खुद पे भरोसा। अगर कामयाबी की तलाश में हो तो खुद पे भरोसा करना सीखो। हार मत मानो कभी।
भले ही दूसरे तुम पे भरोसा करना छोड़ दे, लेकिन कभी खुद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही पास होता है। बस अंत में यही कहूंगा कि खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया जिद के सामने झुकती है और तुम्हारे जिद के सामने भी इस दुनिया को झुकना पड़ेगा।